नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का अध्याय संधि। संधि का अर्थ हम जान चुके हैं। संधि का अर्थ होता है मेल करना, जोड़ना, और इसमें मेल होगा वर्णों का मेल। और ये संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम पहले भाग में स्वर संधि का पहला भेद पढ़ चुके हैं, वो है दीर्घ संधि का, और उसी के दूसरे भेद को हम इस दूसरे भाग में पढ़ेंगे। दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, अ और आ के बाद में ई या ई हो तो दोनों मिलाकर ए, उ या बड़ा उ हो जाता है। री होने पर वो अर के रूप में चला जाएगा। हमने देखा था कि जो अ का फॉर्म है उसके साथ अ का ही फॉर्म रहे तो दीर्घ में वो बड़ा आ हो जाएगा। ऐसे ही दीर्घ में हमने देखा दोनों ही फॉर्म ई है, लेकिन रिजल्ट में इसका बड़ा ई बनेगा, और दोनों ही फॉर्म अगर ऊ है तो रिजल्ट में बड़ा ऊ बनेगा। लेकिन गुण संधि में आपको ध्यान रखना है कि गुण यानी दो ऐसे पर्सन हैं। मैं आपको स्टोरी के तौर पे बताती हूँ कि गुण किसी दो इंसानों के क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। वो दो इंसान कौन है? एक का नाम है ए यानी ए, और दूसरे का नाम है ओ यानी ओ। ये दो ऐसे पर्सन हैं जिनकी क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे। ए की गुणों की विशेषता बताएंगे और ओ की गुणों की विशेषता बताएंगे। यानी ए किस रूप में और कैसे बना, ओ किस रूप में और कैसे बना। ए की जर्नी होती है अ आ वाला फॉर्म जो भी है वो ले लो, और उसके साथ में ई या बड़ी ई वाला फॉर्म ले लो तो बन जाएगा ए। ऐसे ही ओ कब बनता है? ओ बनता है अ आ वाला ही फॉर्म आपको लेना है, चाहे वो अ लो या फिर आ लो, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ में ऊ हो। क्या हो? ऊ हो। तब वो बन जाएगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तब वो बन जाएगा ओ के रूप में। तो याद रखिएगा, ओ ये छोटा वाला है, ए ये छोटा वाला है। तो इन ए और ओ के गुणों की विशेषता गुण संधि में कहलाएगी। तो याद रहेगा, गुण संधि में हम क्या याद रखेंगे? गुण संधि में विशेष बात बताई जा रही है दो पर्सन की। एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है ओ। ए बनता है अ आ के साथ में ई के मिलने से, और ओ बनता है अ आ के साथ में उ के बनने से। याद रहेगा। और तीसरा जो री से ऋषि है उसके मिलने से बन जाएगा अर। क्या बन जाएगा? अर। ये बन जाएगा तीसरा गुण जो इनके साथ में हेल्प करता है, इनकी मित्र के रूप में। अर। अर किससे मिलेगा? री से ऋषि के मेल से। ठीक है, तो इसको कुछ उदाहरण से सीखेंगे हम, अन्यथा हमें थोड़ा मुश्किल होगी समझने में। तो पहला उदाहरण क्या है? अ ई के फॉर्म में। अ में आ रहा है स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा। अ और ई मिलकर ए बन गया है ना, तो यही गुण संधि की विशेष बात है, ए के रूप में बनना। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र। ऐसे ही अ और बड़ी ई वाला शब्द देखते हैं। नर प्लस ईश, नरेश, तब भी वो ए में ही होगा। गण प्लस ईश, गणेश, ये भी ए के रूप में ही आएगा। जैसे सुर प्लस ईश, ईश में ई बड़ी मात्रा है ना, तब भी ये ए में ही परिवर्तित होगा, सुरेश के रूप में। अब हम देखेंगे आ और ई के रूप में। यथा, आ जो साउंड हो रहा है, मैंने कहा ना आपको कि अ रखो या आ रखो, चाहे वो आ हो तब भी वो गुण संधि में बदलेगा ई के साथ मिल जाने से। तो बन जाएगा यथेष्ट। राजा प्लस इस, राजेश। उमा प्लस ईश, उमेश। और ऊ के साथ रखने से कैसे बनेगा? सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। अ और ऊ मिलने से बन गया ओ। वार्षिक प्लस उत्सव, अ प्लस ऊ मिलने से बन गया वार्षिकोत्सव। ऐसे ही ओ का बनेगा बड़े ऊ के साथ में, यानी जल, अ और उर्मी, जल प्लस उर्मी, जलोर्मी। महा प्लस उदय, महोदय। महोदय जो साउंड हो रहा है ना ओ, वो ओ किससे मिलकर बना है? महा प्लस उदय। जब आप इसको विच्छेद करो ना तो वो शब्द बनाना जिसका अर्थ हो महा, मह मत लिख देना। ठीक है, ऐसे ही हम री की मात्रा को बनाएंगे अर के रूप में। देव, अ और ऋषि, र। अ और र मिलकर बन गया देवर्षि। अर, अर जो साउंड हो रहा है ना, री की तो मात्रा के रूप में चला गया शी के ऊपर, है ना। ऐसे ही सप्तर्षि, शब्द प्लस ऋषि, री जो है वो श के ऊपर मात्रा में चला गया। आ प्लस र, अर के रूप में ब्रह्मा। आ और री, ऋषि, आ और री मिलकर बन गया अर, ब्रह्मर्षि। अर ही बनेगा, भले ही आ हो भले अ हो, वो अर के रूप में होगा, आर के रूप में नहीं होगा।
ये थी गुण संधि। अब वृद्धि संधि का नियम है कि जिन लोगों के गुणों के बारे में बात कही थी उनके बड़े भाई को हमें वृद्धि संधि में लेना है। तो ए और ओ को हमने गुण संधि में याद किया था, तो उनके बड़े भाई वृद्धि संधि में आ जाएंगे। वृद्धि यानी ए और ओ की वृद्धि होना, उनके गुणों में बढ़ोतरी होना। तो जो छोटे थे ए और ओ, उनको बढ़ा दिया है, यानी आई और औ में। तो वृद्धि संधि में कौन रिजल्ट में आएगा? आई और औ के रूप में आएगा। अब किस में मेल होता है? उसमें तो था अ के साथ में, तो इसमें भी अ के साथ में है। और गुण संधि में था अ के साथ में ई ऊ को रखने के लिए, लेकिन वृद्धि संधि में हम उन्हीं छोटों की वृद्धि कर रहे हैं, तो उन्हीं छोटों की वृद्धि करें यानी ए लगा देंगे और ओ लगा देंगे। तो अ के साथ में ए और ओ, इन दोनों को जोड़ने से बनेगा आई और औ। कैसे? 1 + 1 तो बन गया 1 1। हित + एशी हितेशी। जैसे और देखें, सदा + ए सदैव, तथा + ए तथेव। वन + औषधि, ओ की मात्रा है ना, तो वनौषधि बन जाएगा, आउ की मात्रा में बन जाएगा। और जब बड़े रूप में दिखाई दे, यानी ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा हम कब लगाते हैं? दो रूप में, दो मात्रा के रूप में, तो सदैव में दो मात्रा लग गई। जब कभी भी दो मात्रा यहाँ दिखाई दे तो उसे हम वृद्धि में डाल देंगे। जैसे परम + औसद, परमौसद, औ जो आ रहा है ना साउंड, ये वृद्धि का सिंबल है। जैसे महा + ओजस्वी, महोजस्वी, महो, ओ जो है ना ओ, ये वृद्धि वाला बन जाएगा। और ऐसे ही महा + औसत, महोसद। गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया। अब तीसरा संधि कौन सा है? यण संधि। यण संधि में क्या होता है? य और व बनता है। यण संधि में क्या बनेगा? य और व बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। ई चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसके साथ में कोई भी अन्य स्वर लग जाता है, चाहे ए हो, अ हो, ऊ हो, आ हो, कोई भी अन्य स्वर लगेगा वो य में परिवर्तित हो जाएगा, यानी आधा य में। ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं अति, ई साउंड हो रहा है, ई, अति + अधिक, कोई भी अन्य स्वर हो सकता है दूसरा वाला, तो अति + अधिक बन गया अत्यधिक। इसमें देखो हम एक नियम सीखते हैं। जब कभी भी जो स्वर, पहला शब्द क्या है? यदि। जो मात्रा ई की लगी है, चाहे वो छोटी ई हो चाहे वो बड़ी ई हो, जिस पे भी ई की मात्रा लगी होती है, जिस पे मतलब जिस व्यंजन पे, यदि में द पर लगी है, नदी में द पर लगी है, इति में त पर लगी है, वी में व पर लगी है, प्रति में त पर लगी है, तो यहाँ पर त, व, त, द और इस पे त पर लगी है, तो जिस किसी भी व्यंजन के ऊपर वो ई की मात्रा लगी होती है, उस व्यंजन को हमें अपाइज करना है, यानी उस व्यंजन की हमें टांग तोड़ देनी है। तो क्या हो जाएगा? ये जो ई है, ये जो ई जिस पे लगी है वो उसकी टांग तोड़ देता है। मान लो त पर लगी है तो हम त को आधा बनाएंगे, अगर व पर लगी है तो हम व आधा बनाएंगे, अगर द पर लगी है तो हम द आधा बनाएंगे। ऐसे ही आपको याद रखना है, जिस किसी के ऊपर ई की मात्रा लगी है उसको हम आधा बनाएंगे। पहला पॉइंट याद रहेगा। अब दूसरा पॉइंट सुनो। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मात्रा लगी थी, यानी जो मात्रा जिसके ऊपर लगी थी, चाहे वो छोटी रूप में चाहे वो बड़ी रूप में, जिस पर भी लगी थी, इस मात्रा ने एक जादू किया। वो जादू था कि अपने आप को परिवर्तित कर देती है, यानी अपने रूप को उसने चेंज कर दिया। और किस रूप में चली गई? वो य के रूप में। यानी ई की मात्रा चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, किसी भी रूप में हो, उसने अपना रूप चेंज किया य में। य में याद रखना, ई की मात्रा परिवर्तित हो जाएगी य में। और अगर ऐसे ही कोई मात्रा है जो कि ऊ की मात्रा लगी, चाहे छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, जिस व्यंजन के ऊपर लगा है वो व्यंजन आधा हो जाएगा। पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि जो व्यंजन के नीचे मात्रा लगा है और वो परिवर्तित हो जाएगा व में। किस रूप में? व में। कौन सा व? आधा व। याद रहेगा, ई की मात्रा परिवर्तित होगी य में और ऊ की मात्रा परिवर्तित होगी व में। ये दो नियम आपको याद रखने हैं। जब आप दो नियम याद कर लेते हो तो फिर आप इसके विग्रह को अच्छे से कर सकोगे। जैसे यहाँ देखो, अति + अधिक, तो पहला रूल है जिस पे मात्रा लगी थी वो व्यंजन आधा होगा, वो व्यंजन आधा होगा, मतलब त व्यंजन आधा हो गया। अब दूसरा रूल ये है कि जो ई की मात्रा थी उसने अपना रूप बदल दिया, और ई की मात्रा किस रूप में बदलेगी? य के रूप में, यानी ये य के रूप में यहाँ पर आ गई। तो इसको बना दो, क्या बन जाएगा? अत्यधिक बन गया, अत्यधिक। ऐसे ही यदि + अपि, द के ऊपर ई की मात्रा है तो ई की मात्रा य में बदल गई और जो द है वो आधा हो गया है, यानी बन गया यद्यपि। तो आपको याद रहेगा कि य कहाँ से आया है, यहाँ पर जो य दिख रहा है वो ई के वजह से बना है। और ऐसे ही ऊ वाले में देखो, सु + अच्छ, जो सु है, ऊ जो है, इसने अपना रूप बनाया व के रूप में चेंज किया, और जिसके ऊपर लगा है उसको आधा किया, मतलब स आधा बन गया। तो जैसे दोनों रूल्स को ध्यान में रख के हमें इसको बनाया है, सु + अच्छ स्वच्छ।
सु प्लस आगत स्वागत, यहाँ व आ के रूप में है, क्यों? क्योंकि ये जो दूसरा शब्द का पहली ध्वनि है वो आ के रूप में है। अनु प्लस एषण अन्वेषण, ए क्यों बना? क्योंकि उ और ए, ये जो ए है वो मात्रा में चला गया, ये जो आ था वो मात्रा में चला गया था ना, वैसे ही ए मात्रा में चला जाएगा। मातृ प्लस आनंद मात्रानंद, ये री की जो मात्रा है ना, इसी वजह से यहाँ पर त के नीचे र लगाए त्रा। मात्र प्लस इच्छा मातृच्छा, यहाँ जो ई है वो मात्र त्र के ऊपर ई लगी है, मातृच्छा। उम्मीद है आपको यण संधि अच्छे से समझ में आई। अगर आपने दोनों बातें याद रखी, पहला और दूसरा रूल, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। और स्वर संधि का पांचवा भेद है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या बदलेगा? अयादि संधि में ए ओ के साथ में, यानी जो वृद्धि के रूप में हमने बनाए थे उनके साथ में कोई भी अन्य भिन्न स्वर आ जाए तो वो अय और आय, अव या आव बन जाएगा। जैसे ने प्लस अन, कहा है ना ए की मात्रा हो, ने न के ऊपर ए की मात्रा है, तो पहला वर्ण तो हमें नजर आ गया, वो है ए, और दूसरा शब्द है अ। कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है, अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो हम बना देंगे उसको अय में, यानी ने ए की मात्रा हटेगी और अय में बदल जाएगी, तो नयन, ने प्लस अयन। फिर क्या हो जाएगा? चेयन, चे प्लस अन चयन, गे प्लस अक गायक। अब देखना ध्यान से, यहाँ जो मात्रा है वो दो मात्रा है, दिखाई दे रहा है आई की मात्रा, इसीलिए यहाँ पर हमने आ गा लिखा है। यहाँ पर एक मात्रा थी तो हमने सिंगल यूज किया, यहाँ पर बड़ा ए है यानी दो मात्रा वाला है, इसीलिए हमने यहाँ पर गायक बनाया है। जैसे प प्लस अन पवन, है ना, ऐसे देखो, प प्लस अक पावक, गे प्लस अक गायक, भ प्लस अन भवन। औ जो है वो व को याद रखाएगा और ए जो है वो य को याद रखाएगा, ठीक है। शे प्लस अन शयन, प प्लस अन पवन, और अगर दो मात्रा वाला प हो जाए तो पावन बन जाएगा, और एक मात्रा वाला है इसीलिए हमने यहाँ पर पवन लिखा है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, प प्लस अन पावन बन गया और पो प्लस अन पवन बन गया। उम्मीद है आपको स्वर संधि के पांचों भेद याद रहे होंगे। आपको इसे अभ्यास के दौरान यानी लिखित अभ्यास से इसे याद रखना होगा। फिर मिलेंगे हम संधि के अन्य भेदों को करने के लिए। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।